अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। हम मैथमेटिक्स क्लास 10th न्यू सिलेबस 26 स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमने इसका फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ये फ़र्स्ट चैप्टर जो है बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर का है। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज 1.3 करनी है। तो 1.3 करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। इसका जो फर्स्ट है वो कम्प्लेक्स या आर्केड मस्ट बी। तो स्टूडेंट, ये जैसे हम रियल नंबर्स को किसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से हमने उनको क्लास 9th में जो है वो पॉइंट्स को जो है वो करना सीखा है कि किसी मस्ट बी में कैसे जो रियल नंबर्स हैं उसको हम लिखते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो बिल्कुल उसी तरह कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको भी हमने जो हमारे पास मस्ट बी है उसको उसमें हमने उसको किस तरह जो है वो लिखना है। जैसे ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो डायरेक्शंस हैं कोई प्लेन है ये, तो इसमें ये जो एक्स एक्सिस जो है साइड और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हमने रियल नंबर्स को लिखना होता है और वाई एक्सिस में हमने इमेजिनरी नंबर को लिखना होता है। तो इसके लिहाज से हम किसी भी जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको पॉइंट्स को हम शो कर सकते हैं। सपोज़ करें कि मेरे कोई कम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस बी योटा। तो हमने यहाँ से हमारा पॉइंट जहाँ पॉइंट है एक्स एक्सिस में a और ये पॉइंट है b। तो हमने इन पॉइंट्स को इस पॉइंट के लिहाज से इनको इस एक्स एक्सिस मस्ट बी में शो करना है। तो a प्लस बी, यहाँ से हमने एक्स एक्सिस में a को देखना है, वाई एक्सिस में b को देखना है। तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। तो यानी a प्लस बी योटा। तो रियल नंबर के मुताबिक हम उनको भी इसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुताबिक जो है इनको हमने किसी भी प्लेन में जो है वो ज़ाहिर करते थे। तो कम्प्लेक्स नंबर को भी हमने इसी तरह ही शो करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने किसी कम्प्लेक्स नंबर को तो मस्तवी में किस तरह जो है उसका इजहार करना है। इसके अलावा जो पॉइंट है, जैसे अभी हमने जो किया है वो 0 a और ये पॉइंट b है। ये हमारे पास इसको 0 से हमने पॉइंट को लिया, तो यहाँ से हमने पॉइंट a प्लस b योटा जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट है। अब स्टूडेंट, ये तो हमने इस पॉइंट को ज़ाहिर किया, लेकिन अब इसकी वेक्टर पोजीशन के लिए वेक्टर पोजीशन क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमने इसको कम से कम डिस्टेंस है, तो ये इसकी वेक्टर पोजीशन जो है वो कहलाता है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हों, तो उनको हमने एक्स एक्सिस ये किसी भी प्लेन पे वो कैसे जो है उनको शो करना है। सपोज़ करिए हमारे पास कोई ये कम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस अयोटा। तो हमने यहाँ पे 4 जो है ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास पॉजिटिव है वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो स्टूडेंट, इनको जो हमारे पास a प्लस बी योटा है ना, इसको हमने देखना है कि ये हमारी जो ये रियल नंबर है ये एक्स एक्सिस है और b जो है ये इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास ये y, बेसिकली ये x प्लस अयोटा y। तो इसमें जो हमारे पास रियल नंबर होगा वो एक्स एक्सिस पे देखना है, और जो हमारे पास b जो है उसको हमने इमेजिनरी नंबर जो है, जैसे ये b अयोटा है और y अयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको y एक्सिस पे हमने देखना है। अब ये हमारे पास 4 प्लस अयोटा है, तो इसको यहाँ से हमने 4 पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 ये पॉइंट है। अब अयोटा, तो इसका मतलब ये अयोटा जो है 1 अयोटा है, तो यहाँ से वाई एक्सिस में हमने इसको 1 लेना है, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है वो आ जाएगा। इसी तरह ही अगर हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने मस्वी पे शो करना है, तो ये -3 प्लस 4 अयोटा, तो ये जो एक्स एक्सिस साइड है वो नेगेटिव है, तो यहाँ से हमने नेगेटिव जो है वो देखना है 1 2, ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन इसको कहते हैं और उर्दू में मुब्दा कहते हैं। यहाँ से देखना है -1 -2 -3, और यहाँ से y जो है ये पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट हमारा ये आ जाएगा।
इधर से हमने लेना है इसको और इधर से 3 का लेंगे। तो ये कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह हमने जो है वो मसवी पे शो करना है। इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स अगर हमारे पास हों तो हम उसको मसवी पे शो कर सकते हैं। अब जो इसका कम्प्लेक्स नंबर का जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस एक्सरसाइज में पढ़नी है वो है कॉन्जुगेट। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। तो स्टूडेंट का कॉन्जुगेट असल में किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेज होता है। अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो x माइनस अयोटा वाई, यानी जो हमारे पास रियल इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन जो है वो हमने चेंज करना होता है, उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो इसको हम अगर हम मसवी के ज्योमेट्रिकली जो है उसको देखते हैं कि वो किस तरह शो होता है। इसको अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 3 प्लस अयोटा 3, तो स्टूडेंट हम ये 3 जो है रियल नंबर पॉजिटिव है और रियल नंबर भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी पॉजिटिव है। तो हमने राइट साइड पे जो 1 2 और 3 और इसको लेना है और इधर से 1 2 3 यहाँ से ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट जो है इसको अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट जो है -3 अयोटा इसका होगा। वो उसको कैसे शो करते हैं कि ये देखिए 1 2 3 है, तो इसका 1 0 से लेके 1 -1 -2 -3, तो ये पॉइंट है। अब ये देखिए इसका जो मिरर इमेज है इसके सामने इसके ऑपोजिट बनता है। तो असल में कॉन्जुगेट जो है वो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का उसका मिरर जो इमेज है वो है। तो यही जो हमने अभी जो शो किया है उसको मसवी के ऊपर। अब ये देखिएगा ये z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो वो 3 प्लस योटा 3 है। तो इसका जो कॉन्जुगेट है ये कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू 3 माइनस 3 योटा। अभी हमने ये इसको ये चेक कर लिया कि इसका ये मिरर इमेज होता है। तो अब स्टूडेंट ये जब भी हमने कॉन्जुगेट निकालना है तो जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा सपोज करें वो z है, तो उसके ऊपर हम छोटा सा बार लगाएंगे और ये हमारे पास इसको भी अगर हम ऐसे कर लें ये भी इसके ऊपर भी बार लगेगा। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस 3 योटा। ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। और इस तरह अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है -4 प्लस योटा 4, तो उसको भी हम जो मसवी के ऊपर शो कर सकते हैं कि -4, तो -4 जो है ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आएगा 0, ये है -1 -2 -3 और -4। ये पॉइंट से हम 4 प्लस का है तो 4 ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो है उसको हमने शो कर दिया। अब अगर इसका कॉन्जुगेट को शो करते हैं तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, इसका साइन रियल नंबर को नहीं चेंज करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन होगा, यानी -4 योटा। तो ये देखिए स्टूडेंट इसका -1 -4 1 2 3 4 ये नेगेटिव साइड से हम इसको काउंट करेंगे और नेगेटिव साइड से ही हम -4 को काउंट करेंगे। तो ये देखिए इसका मिरर इमेज है ये है, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो इसका इमेज जो है अपोजिट बनता है। तो अगर ये देख कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास -4 प्लस 4 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जो है इसको ये हम इसके बार यहाँ भी लगा देंगे। तो ये हमारे पास आएगा z कॉन्जुगेट -4 अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है तो इसमें कॉन्जुगेट निकालना भी आएगा कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। तो हमने सिर्फ उसके जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसको हमने सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। कॉन्जुगेट ऊपर ये बार लगाना है और उस कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूरे के ऊपर बार लगाएंगे। जब वो ख़त्म होगा तो उसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल दिया करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टी इसकी है कॉन्जुगेट की, ये प्रॉपर्टी जो है कुछ इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z1 और प्लस z2, अगर हम उसको प्लस करके उस जो हमारे पास नंबर आएगा कम्प्लेक्स नंबर उसका
कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बराबर होगा, इनका अलग अलग से अगर कॉन्जुगेट ले ले और उनको प्लस करें तो दोनों का आंसर सेम होगा। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन में भी अगर Z1 Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या अलग अलग से उनका कॉन्जुगेट लें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें तो दोनों का साइड आंसर जो है वो इक्वल आएगा। इस तरह तीसरी प्रॉपर्टी है कि Z1 कम्प्लेक्स नंबर है और बटा Z2 ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, इनका होल कॉन्जुगेट लें, इनको पहले डिवाइड करके उसके बाद जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आए उसका कॉन्जुगेट लेना है, वो इक्वल होगा अगर Z1 कॉन्जुगेट यानी Z1 जो एक कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग से कॉन्जुगेट ले और उसको डिवाइड करें तो ये दोनों इक्वल है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में प्रूव करने के लिए आएंगे। और चौथी प्रॉपर्टी है इसकी कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर 2 दफ़ा कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो वो दोबारा वापस फर्स्ट जो उसकी ओरिजिनल शक्ल है उसमें आ जाएगा। यानी कोई Z जो है वो कोई कम्प्लेक्स नंबर है, 2 दफ़ा उसका कॉन्जुगेट लिया तो दोबारा फिर वो Z फॉर्म में आ गया, यानी दोबारा उसको अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाता है वो कम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट जो है इनके कम्प्लेक्स नंबर का जो है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है, तो उसको अगर हम देखते हैं ये एक्स मस्वी में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने रियल नंबर को लिखना होता है, वाई एक्सिस में हमने इमेजिनरी नंबर को लिखना होता है। तो अगर हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो y है। तो यहाँ से हमने इसको देखना है ना, पहले ये हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हमने इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। तो ये हमारा जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा उतना यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा। तो स्टूडेंट अब हमारे पास अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम अगर देखें उसके मुताबिक तो ये ट्रायंगल बन रही है। तो ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्स है। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं कि एक्स जो बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इक्वल टू हाइपोटेन्स। तो उसके मुताबिक ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका अगर ये हमारे पास इसका आ जाएगा ये बेस, तो ये जो मॉडुलस है ये है कम से कम फासला जो है किसी पॉइंट का ओरिजिन से, और ये हमारे पास ओरिजिन है तो इससे इस पॉइंट का ये हमारे पास पॉइंट है x प्लस योटा y, इसका ओरिजिन से कम फासला जो है ये इसका मॉडुलस कहलाता है। तो ये हमारे पास हमने सिंपल क्या करना है कि हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हुआ करेगा, जैसे x प्लस योटा y है, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो हमने इसका मॉडुलस निकालना है। तो इस तरह के ये 2 लाइनें लगा दिया करेंगे इक्वल टू इसका स्केयर जो रियल नंबर का स्केयर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्केयर, और इसको एक स्केयर रूट के अंदर ले लिया करेंगे। तो इस तरह हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जिस तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ थी इसकी कॉन्जुगेट की, इस तरह इसके मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस ले तो वो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मॉडुलस ने वो इक्वली होगा। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें, किसी नेगेटिव जो है उसका कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें, या कोई कम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेके उसका मॉडुलस लें, और माइनस किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को जो है वो इसका नेगेटिव करें और फिर उसका कॉन्जुगेट लें और उसका मॉडुलस लें, तो ये चारों जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉडुलस के इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जो जवाब आएगा वो किसी भी उसी कम्प्लेक्स नंबर को अगर मॉडुलस लेंगे उसका स्केयर लेंगे तो वो दोनों आपस में इक्वल आएंगे। तो स्टूडेंट ये जो थी मॉडुलस की जो थी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये भी क्वेश्चन में जो है वो प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। इसमें इस बार क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है
ये एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि इसका जो इनके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट में इसमें उन्होंने कहा है कि 10 कम्प्लेक्स अदाद का मॉडुलस मालूम करें, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द गिवन वैल्यूज़। तो इनका हमने मॉडुलस मालूम करना है। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमें दिया हुआ है ये 4 + 3 अयोटा। तो स्टूडेंट हाँ, इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने मॉडुलस फॉर्म में ले आना है, ये 2 लाइनें लगा देनी करनी है। तो स्क्वायर रूट लेना है, तो जो रियल नंबर है उसका होल स्क्वायर लेना है, प्लस इमेजिनरी जो पार्ट है उसका जो स्क्वायर लेना है। तो स्टूडेंट अब इसको हमने, ये फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉडुलस लेंगे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट y है, उसका हमने होल स्केल लेके प्लस कर देना करना स्क्वायर रूट के अंदर। तो तमाम क्वेश्चन ये ऐसे ही हैं अगर मॉडुलस फाइंड करना है तो अब ये देखिए हमारे पास 4 का स्क्वायर है तो ये 16 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर है तो ये 9 आ जाएगा। 16 और 9 को प्लस किया तो 25। अब 25 का जो हमने फैक्टराइजेशन की यानी तजज़ीह की, कैसे कंप्लीटिंग स्केल, ये 5 × 5 = 25। तो 5 2 दफ़ा है, 25 × 5 = 25। 5 2 दफ़ा है तो उसको बेस है तो इसको 2 दफ़ा लिख दिया और ये 25। तो स्टूडेंट अब इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो 5 की पावर 2 है, तो इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी करनी है। तो ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ आपस में ये कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये हमारे पास जो 5 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट है इसका कि ये -5 - 4 अयोटा है, तो इसका मॉडुलस लेंगे हम, तो इसको मॉडुलस की फॉर्म में ले आएंगे, ये 2 लाइनें लगा दिया करेंगे। अब ये -5 है तो -5 का स्क्वायर, और ये -4 है तो -4 का स्क्वायर y की वैल्यू जो है। अब स्टूडेंट इसकी हमने स्केल लिया तो ये -5 का होल स्केल लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको इस तरह स्केल लेने में मुश्किल लगती है नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ, तो फिर आप देखा करें कि अगर तो पावर इवन नंबर में है तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा। इवन नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह करके, तो ये स्केल की फॉर्म में हुआ करेगी। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये भी नेगेटिव तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 25 और 16 को प्लस किया तो ये हमारे पास 41 आ जाएगा। अब 41 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है 41, इसलिए इसका आंसर यही है। अगला पार्ट जो देखिए इसका कि 3/5 -4/5 अयोटा, यानी कि ये हमारे पास बटे की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है तो इसको हमने 2 लाइनों में ले लेना है, ये मॉडुलस का साइन होता है। अब इसका जो एक्स वैल्यू है वो ये है हमारे पास, प्लस वाई वाली वैल्यू जो है वो ये है, इसको हमने इनका स्केल ले लिया तो यह था 9/25 और यह था 16/25। अब इन दोनों को आपस में हमने बटा जो है वो सेम है, तो इसका सेम बटा हो तो हमने इकट्ठा लिख लेते होते हैं और ऊपर वाली वैल्यू आपस में प्लस हो जाती हैं। तो ये 25 हो जाएगा, 25/25 ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 1 के रूट के अंदर जो है आंसर हमारे पास 1 ही आ गया। चौथा पार्ट देखिए इसका कि -√2 -√3 अयोटा, तो इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो हम इसको मॉडुलस की फॉर्म में इन 2 लाइनों के साथ लिख देंगे। अब हमारे पास ये वाली -√2 जो है ये हमारे पास रियल पार्ट है, इसका स्केल ले लेंगे, और -√3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम स्केल ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे इसको, तो इसका हमने जब स्क्वायर फाइंड किया तो ये माइनस से जो है वो स्क्वायर के साथ ख़त्म हो गया, तो ये स्क्वायर रूट जो है ये इसके साथ कट गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2। इसी तरह इसका भी ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, और ये स्क्वायर रूट जो है इसको स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इन दोनों को 3 + 2 को हमने प्लस किया तो हमारे पास √5, तो √5 भी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, लिहाजा यही हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको उस तरफ आते हैं कि इसमें 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, Z1
2 प्लस 7 योटा और Z2 जो है वो 4 माइनस 3 योटा है। ये तो कहते हैं इसकी तस्दीक कीजिए। ये हमें एक जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं 3, जिसको हमने प्रूव करना है इन कम्प्लेक्स को यूज़ करते हुए। तो ये नंबर 1 जो है इसका ये प्रॉपर्टी है इसकी पार्ट नंबर 1 की। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं और चेक करते हैं कि ये इक्वल है। Z1 जो है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड को हम पहले लेते हैं Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम इनको लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ सोल्व करते हैं। तो Z1 पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर को। तो ये Z1 है और ये Z2 दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। अब स्टूडेंट ये इससे पहले एक्सरसाइज में हमने सीखा है कि रियल नंबर में सोल्व होते हैं, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और इमेजिनरी पार्ट में प्लस या माइनस होते हैं। अब रियल नंबर्स को पहले हमने लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट जो है हमारे पास है, इनको प्लस किया तो 6 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट को सोल्व किया तो ये हमारे पास है 7 माइनस 3 4 आ गया। तो अब हमने स्टूडेंट इसका लेना है कॉन्जुगेट, क्योंकि मालूम हमने करना कॉन्जुगेट। तो इनको हमने होल बार इस तरह लाइन लगा दी ये वाली। तो अब ये हमारे पास जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं ना, तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज होता है। इसका नहीं होना रियल का, रियल एज इट इज़ रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। ये हमारे पास बार ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास है -6 माइनस 4 अयोटा। ये हमारे पास इसका लेफ़्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर आ गया। अब हम राइट साइड को, तो राइट साइड में हमने मालूम करना है कि Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट को इनको प्लस करना है। इनका अलग अलग पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर इनको प्लस करना है। तो Z1 हमारे पास है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लिया, इसको बार की शक्ल में लिखा, इसके ऊपर भी बार, इसके ऊपर भी बार लगा दिया। Z1 बार इज इक्वल टू, अब इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 7 अयोटा आ गया। आप स्टूडेंट Z2 जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3 योटा है, तो Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 योटा, ऊपर बार लगा देंगे दोनों के। अब ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसका ये बार ख़त्म हो जाएगा। कॉन्जुगेट जब लिया जाएगा तो ये साइन जो इसका इमेजिनरी पार्ट का है वो चेंज हो जाएगा। रियल नंबर एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो माइनस है तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो इसका है कि अब Z1 बार यानी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट को प्लस करेंगे। तो Z1 का कॉन्जुगेट ये आंसर आया, प्लस करेंगे Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। तो रियल पार्ट में प्लस होगा। पहले रियल पार्ट्स को लिख लेते हैं, फिर हम इमेजिनरी पार्ट को लिख लेते हैं। तो ये 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, और -7 है प्लस 3, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -4 अयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पहला प्रूफ है वो हमने फाइंड किया है। ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, उसका भी 6 माइनस 4 अयोटा आ गया, और इसका भी हमारे पास 6 माइनस 4 अयोटा आ गया। तो लिहाजा हमने ये प्रूव कर लिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है हमने प्रूव करना है कि Z1 ज़रब Z2 यानी दोनों को ज़रब दे के फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, या Z1 का कॉन्जुगेट लेके Z2 का कॉन्जुगेट लेना और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना यानी ज़रब देनी है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमने Z1 ज़रब Z2, तो Z1 जो है कम्प्लेक्स नंबर है, उस Z2 के कम्प्लेक्स नंबर को आपस में ये लिखा और फिर हमने ज़रब देने लगे हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए आसानी के लिए कि आपको कोई गलती ना लग जाए, तो उसके लिए ये है कि पहला जो इसका अदद होता है उसको पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लेते होते हैं, फिर अगले अदद को पूरी ब्रैकेट के साथ। अब अगले अदद का साइन प्लस है तो प्लस लगा के पूरी ब्रैकेट के साथ इसको लिख देना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ जाएगा, और इसको इसके साथ किया तो -6, और ये मल्टीप्लाई होकर 28 आ जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर -21 अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ये 8 एज इट इज़ और इमेजिनरी पार्ट ये भी और ये भी इमेजिनरी पार्ट आपस में सोल्व हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा -22 अयोटा।
अब यहाँ पे हमारे पास योटा स्केयर है। अब योटा स्केयर की वैल्यू हमें पहले भी पता है कि योटा स्केयर जहाँ जहाँ भी होगा हमने वहाँ वहाँ -1 लिख देना है। तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे योटा की जगह पे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेके ज़रब दे देंगे, -21 और -1, तो ये हमारे पास +21 आ जाएगा। ये बाकी वैल्यू एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है, ये हमारे पास रियल पार्ट है और दूसरा ये रियल पार्ट है, दोनों आपस में सोल्व होंगे। 8 को प्लस करेंगे 21 में और -22 अयोटा। तो इनको जब हमने प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 -32 अयोटा। अब स्टूडेंट इसमें हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हमने इसका भी कॉन्जुगेट की लाइन लगा दी, यहाँ भी हमने एक बार लगा दी कॉन्जुगेट का। तो अब हम इसका साइन जो ये वाला है इमेजिनरी पार्ट, जो कि ये है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जब ये बार ख़त्म होगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो Z1 ज़रब Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है 29 + 22 अयोटा का। अब हम राइट साइड को लेते हैं। राइट साइड में ये है कि इनको हमने Z1 कॉन्जुगेट ज़रब Z2 कॉन्जुगेट मालूम करना ना, तो फिर हमने Z1 का पहले कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट की लाइन लगाई, तो Z1 कॉन्जुगेट = 2 - 7 अयोटा। अब इसको हमने नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास Z2 है। Z2 कम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3 अयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो Z2 कॉन्जुगेट 4 - 3 अयोटा। अब स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो Z2 = 4 + 3 अयोटा, ये हमारे पास इसका आ जाएगा। अब ये जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 जो है, इनको अब हम ज़रब देंगे क्योंकि Z1 कॉन्जुगेट ज़रब Z2 कॉन्जुगेट, तो हमने इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये इनको हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास है कि इन दोनों को फिर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, तो 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए फ़र्स्ट वैल्यू को पूरी ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं, फिर सेकंड वैल्यू को पूरी ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं। 2 को 4 के साथ ज़रब दी तो 8 आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 अयोटा आया। 7 को 4 से दिया तो -28 अयोटा, और 7 अयोटा को 3 अयोटा के साथ दिया तो -21 अयोटा स्केयर। अब स्टूडेंट ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसको सोल्व कर लेते हैं। +6 अयोटा -28 अयोटा, तो ये हमारे पास आता है -22 अयोटा। ये हमारे पास एज इट इज़, और ये हमारे पास -22 अयोटा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास अयोटा स्केयर है, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू हमने -1 दर्ज कर दी यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ ज़रब खा रहा है ना, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरह लिख दिया। तो -1 को -21 से मल्टीप्लाई किया तो +21 आ जाएगा। ये हमारे पास -22 अयोटा और 8 एज इट इज़ रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ लिख दिया, -22 अयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको सेपरेट लिख दिया। अब ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे। ये भी 29 - 22 अयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला आंसर भी Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट = 29 - 22 अयोटा जो आया, और इसका भी आंसर Z1 बार यानी कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, इनको ज़रब दी तो हमारे पास 29 - 22 अयोटा आ गया। लिहाजा हमने साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमने जो प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की प्रूफ करनी है वो हमें ये दी हुई है कि Z1 बटा Z2 होल कॉन्जुगेट = Z1 का कॉन्जुगेट बटा Z2 का कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट ये हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Z1, ये Z1 और Z2 को पहले हमने इसको बटे की फॉर्म में लिख दिया। अब जब इसको बटे की फॉर्म में लिखा तो इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं कि बटे की फॉर्म में, तो बटे के नीचे जो अयोटा उसको हमने ख़त्म करना होता है। तो इसके लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। इसका कॉन्जुगेट क्या है, 4 + 3 अयोटा। तो इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया करेंगे और डिवाइड भी कर दिया करेंगे। ये बटे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली के साथ
मल्टीप्लाई होगी। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए हम फिर वही जैसे हम पिछली 2 ब्रैकेट्स को सोल्व किया था, मल्टीप्लाई किया था कि फर्स्ट वैल्यू को पूरी ब्रैकेट के साथ लिख देना है, फिर सेकंड वैल्यू को पूरी ब्रैकेट के साथ लिख देना है। और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है वो 2 वैल्यू अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म में हो, 2 वैल्यू सेम हो लेकिन साइन डिफरेंट हो, तो हम फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर ये फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा यही फार्मूला लगेगा कि ये फर्स्ट वैल्यू है, साइन माइनस है, इसमें साइन प्लस है, सेम है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा के हमने मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फार्मूले वो बेसिकली है ये मल्टीप्लाई, लेकिन क्योंकि जो जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ फार्मूले हैं उस फार्मूलों को अप्लाई कर लेते होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया। अब यहीं पे मल्टीप्लाई किया हमने इसको 2 को 4 के साथ ये 8 आ गया, 2 को 3 के साथ 6 आ गया, 7 को 4 के साथ ये हमारे पास 28 अयोटा आ गया, और 7 को 3 के साथ 21 अयोटा स्केयर। और नीचे वाली वैल्यू जो है हमारे पास 4 का स्केयर है तो 16, 3 का 3 अयोटा होल स्केयर है तो ये 3 का स्केयर 9 आ जाएगा और अयोटा स्केयर 7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास अयोटा स्केयर जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ हमने -1 लिखना है। यहाँ पे अयोटा स्केयर है तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे, और साथ ही ये भी अयोटा की वैल्यू है, ये भी अयोटा की वैल्यू है। पहले तो हम रियल इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में प्लस करते हैं, ये रियल एज इट इज़, इमेजिनरी पार्ट प्लस हो जाएंगे। अब हमारे पास ये अयोटा स्केयर है, अब अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख देंगे। साथ ही नीचे बटे में हम देखते हैं कि 16 है माइनस है, ये अयोटा स्केयर है, इसकी जगह पे भी हमने -1 दर्ज कर लिया। अब हम इसका मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, तो सिंपलीफाई के लिए हमने सिर्फ इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उधर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 8 एज इट इज़, 34 अयोटा एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई होगी 21 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -21 आ जाएगा, और बटा 16 है, -9 -1 से मल्टीप्लाई हो गए +9 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रियल नंबर्स को सेपरेट कर लेते हैं। 8 - 21 है +34 अयोटा बटा 25, नीचे वाली वैल्यू प्लस हो जाएंगी। तो इसको जो हमारे पास है इनको सोल्व किया तो ये हमारे पास -13 आया +34 अयोटा बटा 25। अब स्टूडेंट ये जो बटा है ये रियल नंबर को भी डिवाइड कर रहा है और इमेजिनरी को भी कर रहा है। अब हम इनको सेपरेट कर देते हैं, यानी -13 बटा 25 ये लिख दिया और +34 बटा 25, यानी रियल को और इमेजिनरी को अलग अलग हमने कर दिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप जो हमने प्रूव करना है कि इनका कॉन्जुगेट लेना है, तो इधर से हम कॉन्जुगेट लेंगे, ये बार लाइन लगाएंगे और इसके ऊपर भी ये बार की लाइन लगा देंगे। अब ये बार जब ख़त्म होगा तो ये कॉन्जुगेट की लाइन, तो जब कॉन्जुगेट ले लिया तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई। अब हम इसका ना राइट हैंड साइड को लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में जो है Z1 है वही कम्प्लेक्स नंबर जो ऑलरेडी दिया हुआ है 2 + 7 अयोटा, इसका सेपरेट कॉन्जुगेट लेना है तो इसका कॉन्जुगेट की लाइन लगाएंगे और इसका कॉन्जुगेट ले लिया। यहाँ पे ये सिर्फ इसका साइन बदलेगा, प्लस का यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसको हमने 1 जो है उसको आप नाम दे दिया। अब हमने Z2 जो है इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। Z2 की वैल्यू है 4 - 3 होता, तो इसका हमने कॉन्जुगेट लिया, ये बार लगाया, यहाँ भी बार लगाया। अब ये बार ख़त्म हो गया, यानी कॉन्जुगेट जब लिया जाएगा तो ये साइन बदल जाएगा। ये अब माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन बदलना है, इसका नहीं, ये रियल एज इट इज़ रहेगा। अब स्टूडेंट हमने ये 1 जो हमारे पास आया है और 2 यानी Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट, इसको अब हमने डिवाइड करना है। तो Z1 जो हमारे पास है उसका जो आया आंसर वो ये है 2 - 7 अयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट जो है
उसका ये कॉन्जुगेट की लाइन, कॉन्जुगेट जो है उसको जो है ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट ये फिर हमारे पास बटेगी फॉर्म में, हमने नीचे अयोटा को ख़त्म करना होता है, इसलिए हम रैशनलाइजेशन करते होते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ। नीचे वाली दो वैल्यू हो तो उसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 3 योटा। 4 - 3 योटा के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ज़रा भी दे देंगे और तकसीम भी कर देंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ ज़रबी शक्ल में लिखेंगे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ ज़रबी शक्ल में हम लिखेंगे। अब उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है उसको पूरी ब्रैकेट के साथ लिख देंगे, सेकंड वैल्यू को भी पूरी ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसको 2 के साथ जब मल्टीप्लाई हमने किया तो ये 8 आ जाएगा। इसको 2 को 3 के साथ किया तो ये -6 योटा, -7 योटा को 4 से किया तो -28 योटा, -7 योटा को -3 योटा से किया तो +21 योटा स्केयर आ जाएगा। नीचे फिर वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई वो जी फार्मूला लगा दिया। फार्मूला पहले भी मैं डिस्कस हमने किया है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्म, यानी a + b × a - b हो तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला जो है वो लग जाएगा। अगले स्टेप में हमने ये हमारे पास है जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हमने आपस में सोल्व कर लिया तो -6 और -28 ये हमारे पास -34 होते हैं। इसी तरह ही ये 21 योटा स्केयर है तो योटा स्केयर की जगह पे हमने -1 लिख दिया। ये हमारे पास 4 का स्केयर है तो ये 16 आ गया। 3 योटा का होल स्केयर है तो ये 9 योटा स्केयर आ जाएगा। अब योटा स्केयर की जगह पे हम -1 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई, ऊपर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 और हमारे पास 8 - 34 योटा एज इट इज़ रहेगा और -1 जो है वो 21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -21 और नीचे वाली वैल्यू जो है वो -9 - 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 9। अब स्टूडेंट ये हमारे पास रियल नंबर है, -21 और 8 इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिख लेते हैं। तो इनको नीचे वाली वैल्यू जो है हमारे पास 16 + 9 जो है ये 25 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो इसका देखते हैं कि ये इनको सोल्व किया तो हमारे पास -13 आ गया और -34 अयोटा। अब स्टूडेंट ये फिर हमारे पास हमने कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हमने सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना होता है तो इसलिए हमने रियल को अलग, पार्ट्स को कर लेते थे, इमेजिनरी को पार्ट्स अलग। ये जो रियल पार्ट है तो इसको /25 है और इमेजिनरी का भी /25 है, इनको अलग अलग लिख दिया। -13 / 25 -34 / 25 अयोटा ये हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो पहले हमने प्रूव किया है वो भी Z1 / Z2 होल स्केयर, इसका होल ये वाला हमारे पास कॉन्जुगेट जो है हमारे पास -13 / 25 -34 / 25 है। और अब हमने जो फाइंड किया है वो भी हमारे पास यही आंसर आया है, -13 / 25 -34 / 25 योटा। तो स्टूडेंट हमने प्रूव कर लिया कि Z1 / Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 के कॉन्जुगेट / Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। यहाँ पे कॉन्जुगेट का साइन लगाना था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज़ जो है इसके कॉन्जुगेट की हैं इसी तरह इसकी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना उनको प्रूव करना है इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ कि Z = 5 - 2 अयोटा है। तो फर्स्ट पार्ट है कि इसको 2 दफ़ा अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो ये हमारे पास Z के बराबर है। इसका अगर मॉडुलस लें तो ये Z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल है। तो ये तीसरा जो है वो Z का जो मॉडुलस लें वो बराबर होता है, Z का मॉडुलस बराबर होता है Z ये के मॉडुलस के इक्वल है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास
जो कम्प्लेक्स नंबर है 5-2 योटा है। तो अब हमने जो प्रूव करना है कि 2 दफ़ा इसका कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का लेंगे तो वो ओरिजिनल जो कम्प्लेक्स नंबर है यानी 5-2 योटा जो हमें गिवन है उसके इक्वल आ जाएगा। वैसे भी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। अब तो यहाँ पे गिवन है ना 5-2 योटा, तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिया हो तो उसका 2 दफ़ा अगर हम ये ले लेंगे कॉन्जुगेट तो वो दोबारा कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो इसके लिए हम Z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 5-2 योटा, तो इसका हमने कॉन्जुगेट लिया, ये कॉन्जुगेट की लाइन लगा दी, तो इसका हमें साइन चेंज हो गया जब कॉन्जुगेट ले लिया। तो 5+2 योटा, अब फिर दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो 2 दफ़ा कॉन्जुगेट हो गया, तो ये फिर पार लगाया तो हमारे पास डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 5-2 योटा, ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट हमने प्रूव कर लिया कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा अगर हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो दोबारा वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा, यानी दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसका जो दूसरा पार्ट है वही है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस लें तो वो इक्वल आता है किसी कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल। अब स्टूडेंट हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड, तो दोनों का आंसर चेक करते हैं कि सेम है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है Z इज़ इक्वल टू 5-2 योटा। तो अब इसका मॉडुलस लेंगे तो हमने x की ये वैल्यू है, रियल नंबर और मैचिंग नंबर दोनों को हमने स्केयर फॉर्म में ले लेना है, यानी 5 का स्केयर प्लस माइनस, ये माइनस है ना, तो -2 का स्केयर। तो 5 का स्केयर हमारे पास 25 आ जाएगा, -2 का स्केयर हमारे पास 4 आ जाएगा, 25 और 4 हमारे पास आता है आंसर स्केयर रूट 29। और स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट 1 है, हमने इसको नंबर 1 का जो 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने जो प्रूव करना है नेक्स्ट स्टेप है कि Z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें, फिर उसका लें अगर ये मॉडुलस, तो उसको फाइंड करना है हमने। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर था ये वाला Z इज़ इक्वल टू 5-2 योटा, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो ये हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, Z का कम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉन्जुगेट फॉर्म में रखेंगे इज़ इक्वल टू, तो ये साइन बदल जाएगा। अब स्टूडेंट 5+2 योटा, ये हमारे पास Z कॉन्जुगेट है। अब हम इसका फाइंड करेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए ये हमारे पास है, इसको मॉडुलस की फॉर्म में लाएंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये रियल पार्ट इसका स्केयर प्लस 2 का स्केयर, तो ये हमारे पास 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, इसको सोल्व किया तो ये 5 आएगा, 25 आ जाएगा और ये 4 आएगा, दोनों को प्लस किया तो ये स्केयर रूट 29 पार्ट 2। तो स्टूडेंट पार्ट 1 में भी हमारे पास यही आंसर आया कि Z का अगर मॉडुलस लें तो स्केयर रूट 29 आया, और Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लिया तो वो भी 29, लिहाजा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है, वो उसका मॉडुलस लिया तो उसके नेगेटिव कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल आएगा। इसको प्रूव करना है तो ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है हमें Z इज़ इक्वल टू 5-2 योटा। तो अब हमने इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है पहले हमने वो फाइंड करनी है, लेफ़्ट हैंड साइड है, और पहले हम लेफ़्ट Z जो है वो जो हमारे पास यह है इसका नेगेटिव जो है वो नेगेटिव कर देंगे, इसको और इसका भी सब नेगेटिव ले लेंगे, यानी ब्रैकेट ले लेंगे, 2 नंबर है ना इसलिए ब्रैकेट लेके तो नेगेटिव साइन लिया करें, ताकि जब ब्रैकेट खोले तो फिर वो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, बाहर माइनस हो तो अंदर का भी साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दो हमारे पास है, Z1 जो Z है वो ये है और Z है। अब स्टूडेंट हमने इसका भी मॉडुलस लेना है, हम नेगेटिव का भी मॉडुलस लेना है। तो पहले हम इसका मॉडुलस लेते हैं Z का मॉडुलस है, Z हमारे पास जो गिवन है वो है 5, तो इसका 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, तो ये हमारे पास 25 + 4
तो इसको सिंप्लीफाई किया तो उसके रूट 29। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने माइनस जेड का जो मॉडुलस लेना है, तो इसको हमने माइनस जेड जो है ये एक्स की वैल्यू जो है जो हमारे पास फर्स्ट है उसको हम नेगेटिव वैल्यू जो हमारे पास माइनस जेड है तो -5 का होल स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर, तो -5 का होल स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर। अब इसको -5 का होल स्केयर आता है 25, क्योंकि स्केयर है ना तो ऊपर तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, यानी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होती है ना नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए फिर वो 2 टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो, यानी इवन नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो ना नेगेटिव तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 का स्केयर जो है वो 4 आ जाएगा, तो ये दोनों 25 + 4 = टू ये 29 स्केयर रूट 29। तो स्टूडेंट ये प्रूव हो गया कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें तो वो इक्वल होता है उस कम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव मॉडुलस के इक्वल होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है कि किसी कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसके जो कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा अगर उस कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्केल लिया जाए। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसमें हम सॉल्व करते हैं कि z है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कॉन्जुगेट जो है वो z कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखेंगे, ये लाइन लगा देते होते ऊपर छोटी सी, तो ये कॉन्जुगेट की लाइन होती है। तो अब हम ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो z का इसका कॉन्जुगेट 5 + आयोटा 2 आयोटा। अब हमने इसको z के साथ ज़रब देनी है, z का जो कम्प्लेक्स नंबर है ये है और z कॉन्जुगेट का कम्प्लेक्स नंबर ये है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, दो ज़रबें शक्ल में 2 ब्रैकेटें हैं, दो वैल्यू वाली, तो हमने इसको आसान तरीके के लिए ताकि मिस्टेक ना हो इसको हम क्या करते होते हैं कि फ़र्स्ट वैल्यू को पहले इस ब्रैकेट के साथ लिख लेते थे, फिर सेकेंड वैल्यू को इस ब्रैकेट के साथ लिख लेते होते हैं। तो ये 5 है तो इसके साथ लिखा, ये -2 आयोटा को हमने इस ब्रैकेट के साथ लिखा। अब हम इसको ज़रब देंगे, 5 को 5 से ज़रब दी तो 25 आ गया, 5 को 2 से दी तो ये 5 2 10 आयोटा, और इसको इससे दी तो ये -10 आयोटा, और इससे दी तो ये -4 आयोटा। तो स्टूडेंट इसको ये और ये कट जाएंगे, ये 25 आ जाएगा, और आयोटा स्केयर की जगह पे हम -1 लिख लेते हैं, तो ये -1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 + 4, तो z को मल्टीप्लाई किया z कॉन्जुगेट से तो हमारे पास आंसर है 29। स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है इसको और भी आसान तरीका यहाँ पे हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है कि z को z कॉन्जुगेट के साथ ज़रब दी तो हमारे पास ये आ गया 5 - 2 आयोटा इंटू 5 + 2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये फार्मूला लगाया a - b इंटू a + b के फार्मूला लगाया, तो a स्केयर - b स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस ये 4 आयोटा स्केयर, और यहाँ पे 25 -4 आयोटा स्केयर की जगह पे -1, तो ये आ जाएगा 25 + 4, तो ये आ जाएगा 29। तो ये स्टूडेंट चाहे आप ज़रब दे दें चाहे आप इसको फार्मूला अप्लाई कर लें, क्योंकि फार्मूला अप्लाई कर लेना ही बेहतर होता है ताकि जल्दी क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाता है। लेकिन बाद दफ़ा स्टूडेंट को फार्मूला मिस हो जाता है, नहीं ज़हन में आता, तो फिर वो आप इस तरह मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। दोनों सूरतों में जो आंसर है वो 29 ही है। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये राइट हैंड साइड में जो हमारे पास फाइंड करना है वो है z का मॉडुलस का होल स्केयर, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये कम्प्लेक्स नंबर है जी हमारे पास, इसको हमने ये जो गिवन है वो हमारे पास है 5 - 2 आयोटा। तो अब इसको हम इसका मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस का पहले भी बताया कि इसको 2 लाइनें लगा देते होते हैं और इसको फार्मूला लगाते हैं कि ये रियल नंबर्स का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो इसको हमने सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे रियल नंबर 5 है और इमेजिनरी नंबर -2 है। इमेजिनरी नंबर यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 लिखेंगे। ये हमारे पास फार्मूला।
-2। तो इसको 5 का स्केयर जो है वो 25 है और -2 का स्केयर जो है वो 4 है। और अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 और 4 को प्लस किया तो स्केयर रूट 29। अब स्केयर रूट 29 जो है ये कंप्लीटिंग स्केयर नहीं है, लिहाजा लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि z जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका होल स्केयर। तो इसका मतलब है हम फिर इधर भी इसका यहाँ से भी स्केयर ले लेंगे और राइट साइड से भी स्केयर इसका ले लेंगे, यानी कि क्योंकि इन्होंने हमें कहा कि z का जो मॉडुलस है उसका स्केयर हमने फाइंड करना है। तो फिर ये हम स्केयर लेंगे बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइडों पे अगर हम एक ही स्टेप करेंगे तो ये मैथ के रूल में ठीक है कि अगर लेफ़्ट साइड पे हमने स्केल लेना है तो राइट साइड पे भी स्केल लेंगे, लेफ़्ट साइड पे हमने जो अमल करना है वही राइट साइड पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल की डिमांड है कि यहाँ पे हमने z का मॉडुलस का स्केल लेना है, तो लिहाजा हम इसका भी स्केल ले लेंगे, तो राइट साइड पे भी स्केल लेंगे। अब ये जो स्केल है ये स्केल रूट से कट जाएगा, तो z मॉडुलस का स्केल इज इक्वल टू 29। तो स्टूडेंट प्रूव हो गया कि हमारे पास z पे कॉन्जुगेट के साथ जो मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। अगर z के मॉडुलस का होल स्केल लें तो आंसर जो है वो सेम आता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका पार्ट नंबर 5 है कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस दें तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको भी हम प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लेंगे, तो z हमें गिवन है कि 5 - 2 योटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस के लिए पहले भी स्टूडेंट मैंने बताया आपको कि यहाँ जब मॉडुलस लेना है तो इसके जो भी कम्प्लेक्स नंबर है ये 2 लाइनें लगा देते हैं, ये मॉडुलस का साइन है। इधर से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि जो ये वैल्यू है रियल नंबर की उसका स्केल लेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्केल लेंगे प्लस और स्केयर रूट के अंदर, ये फार्मूला है। यानी फार्मूला इसका जो है कि अगर हमारे पास x प्लस योटा y है तो इसका अगर हमने मॉडुलस लेना है तो इसका फाइंड करना है x का स्केयर प्लस y का स्केयर, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसका मॉडुलस लिया। अब 5 का स्केयर जो है वो 25 है और प्लस 4, अब 2 का -2 का स्केयर जो है वो +4 है। अब 25 और 4 को प्लस किया तो स्केयर रूट 29। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है कि माइनस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है, तो उसको सॉल्व करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है z इज इक्वल टू 5 - 2 अयोटा, तो z कॉन्जुगेट लिया तो इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट को हम डायरेक्ट या तो इसके अंदर एक स्टेप ये कर लें कि दोनों का हम z कॉन्जुगेट यहाँ पे z कॉन्जुगेट और 5 - 2 अयोटा ये कॉन्जुगेट का साइन लगा दें। तो ये स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट भी हम कर लेते हैं। जब लंबे सवाल हो तो फिर हम डायरेक्ट स्टेप को ले लेते हैं। तो ये हमने कॉन्जुगेट लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट जिसका कॉन्जुगेट जो है ये कॉन्जुगेट का साइन ख़त्म होगा तो यहाँ पे साइन इमेजिनरी नंबर का चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास प्लस -2 था तो योटा तो +2 योटा आ गया। अब हमने स्टूडेंट इसमें इसका नेगेटिव इसका हमने करना है, तो अगर माइनस करेंगे तो इसको भी माइनस लेंगे। तो ब्रैकेट ले लेते होते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू हो ना तो जब माइनस हो तो डायरेक्टली नहीं अप्लाई करते, माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं। अब इसको ब्रैकेट जब हम तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -5 प्लस -5 और ये भी -2। नेक्स्ट स्टेप जो है स्टूडेंट इसका है कि इसको हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस के लिए वही रियल नंबर्स का होल स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्केयर। तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा और ये तो हमारे पास स्केयर रूट 29। अब स्टूडेंट हमने जो पिछला क्वेश्चन फाइंड किया है वो मॉडुलस इज इक्वल टू स्केयर रूट 25 हमने फाइंड किया। तो राइट हैंड साइड को भी सोल्व किया तो यही आंसर आया। लिहाजा फ्रॉम 1 और 2 जो है वो वेरीफाई हो गए कि z जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके अगर हम कॉन्जुगेट को माइनस कर लें तो उसका मॉडुलस से तो हमारे पास ये इक्वल आंसर आता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है जो कि यहाँ पे गिवन है 4 माइनस 3 अयोटा, तो इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है, यानी यहाँ तस्दीक करना है कि z का जो मॉडुलस इज़ इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस, यानी कम्प्लेक्स नंबर को नेगेटिव कर दें तो उसका मॉडुलस है, या किसी कम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें और उसका मॉडुलस है वो इक्वल होता है किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें और उसको नेगेटिव करके मॉडुलस लें, तो ये चारों चीज़ें इक्वल होती हैं। इसी हमने प्रूव करना है इस कम्प्लेक्स नंबर को लेकर। तो हम इसको सोल्व करने लगते हैं कि ये जो z है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर वो ये है। अब इसको हमने फर्स्ट नंबर 1 जो है इसका हमने लेना है, मॉडुलस लेना है। तो z का मॉडुलस लिया तो फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है यानी रियल नंबर उसका स्केल लिया और फिर हमने इमेजिनरी प्लस और इमेजिनरी पार्ट का स्केल लिया। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास ये 4 का स्केल हमारे पास 16 है और -3 का स्केल जो है वो 9 है। अब इन दोनों को सोल्व किया तो ये हमारे पास स्केल रूट 25 आ गए। अब स्टूडेंट स्केल रूट 25 जो है 25 जो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्केल है, यानी 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। तो ऐसे तमाम अदद जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई दोबारा करने से वो जो अदद आए उसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्केल। अब 25 कंप्लीटिंग स्केल है, जैसे 4 कंप्लीटिंग स्केल है, 9 कंप्लीटिंग स्केल है, इसी तरह ही 36 कंप्लीटिंग स्केल है। ऐसे तमाम अदाद को हम कंप्लीटिंग स्केल कहते हैं कि तो ये 25 जो है ये कंप्लीटिंग स्केल है क्या 5 का 5 ज़रा 5, तो 5 को 2 दफ़ा किया तो 5 की पावर 2। अब ये 2 पावर और स्केल रूट आपस में कट गया। ये कैसे कटते हैं आपस में, ये देखें स्केल रूट 5 का स्केल, तो ये हमारे पास 5 का स्केल और स्केल रूट जो है उसका वैल्यू होती है 1/2। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई होंगी तो ये 5 2 ज़रा 1/2, ये 2 से कट जाएगा तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। तो या तो हम ये स्टेप कर लिया करें या डायरेक्टली जब आप इस काबिल हो जाते हैं स्टूडेंट को, उसको पता है कि इसके रूट की वैल्यू जो है 1/2 है और अगर स्केल है तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमने डायरेक्ट ही किया कि ये स्केल रूट के अंदर 5 का स्केल है तो ये स्केल फर्स्ट के रूट से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो z का जो मॉडुलस है हमारे पास 5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड करना है -z का मॉडुलस। तो -z फाइंड किया, जो हमारे पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर था उसको हमने नेगेटिव कर दिया। तो यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ भी हमने माइनस लगाया। अब इसका ब्रैकेट के अंदर चूँकि दो वैल्यू हो तो फिर हम ब्रैकेट ले लेते होते हैं ताकि साइन चेंज करने में जो मिस्टेक ना हो। तो अब बाहर माइनस है तो अब ये पॉजिटिव था नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। तो -z इज़ इक्वल टू -4 + 3 योटा, ये हमारे पास -z की वैल्यू आई। अब स्टूडेंट हमने इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस लेने के लिए हम 2 लाइनें यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट का जो x का जो रियल नंबर है उसका स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो इसमें ये x है ये y है, तो यहाँ पे माइनस है, जैसे कि हमने पिछली दफ़ा भी ये फार्मूले को मैंने बताया कि अगर x प्लस योटा y है तो इसका हमने मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेंगे तो x का स्केयर प्लस y का स्केयर, यानी ये जो रियल नंबर है और योटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्केयर लेते हैं। तो यहाँ योटा के साथ -3 है, -3 यहाँ पे, ये +3 है यहाँ पे, चूँकि ये कॉन्जुगेट नेगेटिव हो गया ना तो ये प्लस, तो इसका हमने स्केल लिया है। तो -4 का स्केल जो है वो 16 आ जाएगा और 3 का स्केल जो है वो 9 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों को आपस में सोल्व किया तो ये 25 आ गए। अब 25 जो है ये फिर कंप्लीटिंग स्केल है 5 का की पावर 2, तो ये 2 के रूट से कट जाएगा तो हमारे पास है ये आ गया -z का मॉडुलस इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर के डबल जो है उसका
कॉन्जुगेट उसका हमने मॉडुलस लेना है। तो जो गिवन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था वो था z इज़ इक्वल टू 4 - 3 योटा, ये हमारे पास था। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो इसके ऊपर इसके इधर से भी कॉन्जुगेट लिया, तो कॉन्जुगेट की लाइन ये ख़त्म करेंगे, ये कॉन्जुगेट की लाइन होती है, तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास z का कॉन्जुगेट आ गया। अब स्टूडेंट दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेना है। अब लिया तो इस इधर से भी हमने दूसरी लाइन ड्रा कर दी इसके ऊपर, यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे भी हमने लाइन जो है वो ड्रा कर दी कॉन्जुगेट की। अब ये कॉन्जुगेट जो है वो इसका लिया तो हमारे पास आंसर आया 4 - 3 अयोटा। तो इसको स्टूडेंट फिर अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस लगाएंगे और यहाँ पे इस फार्मूला मॉडुलस का लगा लेंगे कि 4 का स्केयर -3 का स्केयर, तो 4 का स्केयर 16 आता है, 3 का स्केयर जब 9 आता है, इन दोनों को प्लस किया तो 25। अब 25 फिर कम्प्लीटली स्केयर है तो इसका 5 का स्केयर आ जाएगा, 5 का स्केयर इसके रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास z का डबल कॉन्जुगेट और लेने के बाद उसका मॉडुलस लिया तो आंसर आ गया 5। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने इसका जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट को नेगेटिव करके फिर मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है 4 - 3 योटा। अब इसका कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट डायरेक्ट मैंने कहा था कि इसको ले लेते होते हैं, या तो स्टेप ले लें या फिर डायरेक्ट ले लें, सिर्फ इसका साइन चेंज कर दिया करें, तो ये हमारे पास +3 योटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको हमने नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस लेंगे, तो ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका हमने लेना है मॉडुलस, तो मॉडुलस के लिए हम ये लाइन लगाएंगे इस साइड पे भी और इधर भी। ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि -4 का होल स्केयर -4 का होल स्केयर प्लस -3 का होल स्केयर, तो ये -4 का होल स्केयर 16 आएगा, -3 का होल स्केयर 9 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब 25 फिर वो कंप्लीटिंग स्केयर है तो ये इसके रूट से कट के तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास 4 चीज़ें हमने प्रूव कर ली हैं कि z जो कम्प्लेक्स नंबर था उसका मॉडुलस का बराबर आंसर आया है -z के मॉडुलस से, और उसका आंसर आया है z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट के बाद मॉडुलस लिया तो उसका तीनों का जवाब, और चौथा जो -z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लिया, चारों का जवाब जो है वो 5 आ गया। लिहाजा ये चारों चीज़ें जहाँ ये प्रूव हो गई कि ये इक्वल। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें है कि हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2। z1 जो है वो 2 + 3 योटा है, z2 जो है -1 + योटा है। तो स्टूडेंट्स इसमें पार्ट नंबर 1 में इन्होंने कहा हुआ है कि हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर है उसमें रियल नंबर बताना है कि कौन सा है, और नंबर 2 में कहा हुआ है कि z1 z2 को हम मल्टीप्लाई करें तो उसमें इमेजिनरी नंबर जो है वो हमने बताना कि इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि z1 z2 मल्टीप्लाई करते हैं। z1 जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 योटा और z2 जो है -1 + योटा। तो स्टूडेंट इसको हम दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू को पूरी ब्रैकेट के साथ प्लस दूसरी वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट के साथ, जो भी यहाँ पे साइन होगा वही साइन हमने यहाँ पे लिख देना है। अब इस तरह मल्टीप्लाई करने से ना मिस्टेक नहीं होती, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, 2 को योटा से किया तो +2 योटा, इस तरह। अब 3 योटा को -1 से किया तो -3 योटा, 3 योटा को प्लस योटा से किया तो 3 योटा स्केयर आ गया। अब स्टूडेंट ये -2 जो है एज इट इज़, ये भी और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी जो है इमेजिनरी के साथ छोड़ लेते हैं, तो 2 योटा में -3 योटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 योटा, तो -1 योटा ये माइनस है, प्लस ये 3 है तो योटा स्केयर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। अब -2 एज इट इज़, और ये -3 जो है इससे मल्टीप्लाई होके
तो ये हमने इधर लिख दिया -3 और माइनस अयोटा, यहाँ पे ये माइनस अयोटा। अब स्टूडेंट ये -2 और -3 है, तो ये माइनस माइनस आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, तो ये -5 हो जाएगा और माइनस अयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर। अब स्टूडेंट इसमें पूछ रहा है कि इसमें रियल नंबर कौन सा है, तो रियल नंबर वो होता है जो योटा के बगैर वैल्यू होती है, जैसे ये योटा वाली साइड है, ये योटा के बगैर है, तो इसमें रियल नंबर जो है वो है -5। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो इमेजिनरी नंबर क्या है। तो अगर ये दूसरा पार्ट में एक ही सवाल में एक ही पार्ट में पूछे तो फिर तो हम इसी में बता देने कि इमेजिनरी पार्ट जो है ये हमारे पास -1 है, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था जो हम लिखते नहीं है, तो -1 है। तो अगर सेपरेट पार्ट में पूछे तो फिर हमने इनको सोल्व करना है दोबारा से। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो सेपरेट उन्होंने कहा हुआ कि इसमें आप इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो फिर हमें दोबारा से इसको सोल्व करना पड़ेगा। उसी तरह दोनों ब्रैकेटों को लिख देना है, दो कम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेटों फॉर्म में, और फर्स्ट वैल्यू को पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर सेकंड वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट के साथ, पूरी ब्रैकेट के साथ लिख देना है। अब इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी इसके साथ भी आ जाएगा, और -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 योटा, इसको इसके साथ किया तो -3 योटा स्केयर। अब स्टूडेंट इसको -2 एज इट इज़, और ये फिर उसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा। अब 3 अयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू उसकी दर्ज कर ली तो -1, तो -1 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब ये और ये वाला -2 और -3 हमारे पास है रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हम फर्स्ट में रख लेंगे, योटा को बाद में रख लेंगे। अब -5 माइनस अयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास ये है अयोटा के साथ, जो है अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये जो इसका कोफिशिएंट होता है ये वाला, तो ये 1 हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई, तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंशाल्लाह हम 1.4 जो है वो उसके बाद करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छा एक्सरसाइज आपके लिए तैयार कर सकें।